बच्चों, आज हम आपके लिए एक जल परी और उसकी एक प्यारी सी बेटी की कहानी लाए हैं। समंदर की गहराइयों में एक सुंदर जल नगरी थी, जहां मोतियों के महल और चमकती हुई रंग-बिरंगी मछलियां रहती थी। उसी जल नगरी में एक दयालु जल परी मीरा और उसकी प्यारी सी बेटी नीरा रहती थी। नीरा अभी छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। वो अपनी माँ से हर रोज कुछ न कुछ नया पूछती रहती थी। उसे हर चीज जानने की इच्छा रहती थी। नीरा अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या समंदर के बाहर भी एक दुनिया है? मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटी, वहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा समंदर की सीमा में रहना चाहिए। एक दिन नीरा अपनी माँ की बात नहीं मानी और अकेले समंदर की सतह की ओर चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ मछलियां गंदे पानी में फंसी हुई हैं। चारों तरफ प्लास्टिक और कचरा फैला था। नीरा डर गई और तुरंत माँ के पास लौट आई। उसने सारी बात मीरा को बताई। मीरा चिंतित हो गई और बोली, बेटी, अगर समंदर को नुकसान पहुंचा तो हमारी जल नगरी खतरे में पड़ जाएगी। उसी समय पास के गांव से एक छोटी नाव समंदर में आ गई। नाव में एक छोटी लड़की थी जो रोते हुए मदद मांग रही थी। उसकी नाव टूट गई थी। मीरा ने बिना देर किए उस बच्ची की मदद की और उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। मीरा ने पहली बार किसी इंसान बच्चे से बात की। बच्ची ने बताया कि लोग अनजाने में समुद्र को गंदा कर देते हैं। मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें इंसानों को समझाना चाहिए कि समंदर हमारा घर है। मीरा ने बेटी की बात मानी। माँ बेटी ने मिलकर समंदर को साफ करने की कोशिश की और गांव वालों तक अपनी बात पहुंचाई। इंसानों ने भी अपनी गलती समझी। उन्होंने समुद्र में कचरा फेंकना बंद किया और सफाई रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में समंदर फिर से साफ रहने लगा। आपस में इन सब की अच्छी दोस्ती हो गई और हर रोज ये सब मिलकर खूब मस्ती करने लगे। मछलियाँ खुशी से तैरने लगी और जल नगरी सुरक्षित हो गई। मीरा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। उसने नीरा को गले लगाकर कहा, तुमने सिखा दिया कि सच्ची समझदारी उम्र से नहीं, दिल से आती है। शाम होते ही नीरा ने सूरज को डूबते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि वो हमेशा समंदर और उसकी दुनिया की रक्षा करेगी। बच्चों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।